नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। कहते हैं कमान से छूटा तीर और मुंह से निकली बात कभी वापस लौट के नहीं आती। शायद तभी कबीर दास जी ने बहुत पहले ही कह दिया था, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। लेकिन बिहार के सुशासन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भरी विधानसभा में सदन में ऐसी वाणी बोली, जिसने सुना वो शर्मसार हो गया, जिसने जाना वो भी शर्मसार हुआ। सोचिए वो बयान कितने निचले स्तर का था, कितना स्तरहीन था कि जिसे सुनकर एक महिला एमएलसी की आंखें भर आईं, वो रो पड़ी। ये बयान इतना फुअड़ है कि ना हम इसे बता सकते हैं, ना ही इसे कोई सुना सकता है। लेकिन आप अंदाजा लगा के देखिए कि हाल यह हो गया है कि खुद नीतीश कुमार को आज कहना पड़ा, मैं अपने बयान की निंदा करता हूं। यह तक कहना पड़ा, मुझे खुद पर शर्म आ रही है, लेकिन बीजेपी ने उनके इस्तीफे की मांग कर डाली है। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने भी इंडिया अलायंस के नेताओं को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इंडी गठबंधन के किसी नेता ने महिलाओं के इस अपमान के खिलाफ अभी तक एक शब्द क्यों नहीं बोला है। तो दूसरी ओर बिहार की सत्ता की में साथ निभा रही राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू यादव की पार्टी उनके बचाव में खड़ी है। पहले तेजस्वी यादव ने उनके बयान को सेक्स एजुकेशन के दायरे से जोड़ दिया और बाद में राबड़ी देवी ने कहा कि गलती से नीतीश कुमार ने ऐसा बयान दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री का महिलाओं पर अमर्यादित टिप्पणी करने के बाद माफी मांग लेना काफी है। आज इसी पर होगी देश की सबसे जोरदार बहस। मर्यादा तार तार, शर्मिंदा हुआ देश, और यह है हमारे नीतीश कुमार। आज की चर्चा आपको अपने परिवार के साथ देखना अनिवार्य है और यह बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं व्यूअर्स। उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और नीतीश कुमार तो गए हो, नीतीश कुमार जाएगा। आपने सभी का अपमान किया है, आपको गद्दी छोड़ देनी चाहिए। महिलाओं का सम्मान करना होगा। उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना हो, प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। तो वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो काश इतनी तो गुंजाइश छोड़ी होती नीतीश बाबू की आपकी फूहड़ता दर्शकों को सुनाई जा सके। लेकिन आपने तो विधानसभा के भीतर मर्यादा को रौंदते हुए ऐसी सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल किया जिसे बीप करके भी सुनाना असंभव है। तो वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो तो उसी में और पैदा हो जाता है। लड़की पढ़ लेती है कि वो लेकिन ये सब इत्तेफाक या जुबान का फिसलना नहीं हो सकता, क्योंकि शायद नीतीश कुमार ये बेशर्मी भरा बयान बोलने का मूड बना के आए थे। इसीलिए विधानसभा में शर्मनाक बोल के बाद विधान परिषद में भाषा स्तर और नीचे चला गया। तो लड़कवा तो रोज लड़कियां के साथ तो रतवा में सुत्ता है तो उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है। इस भद्दे बयान के कई घंटे बाद नीतीश कुमार की आत्मा जागी। मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं, मैं दुख प्रकट करता हूं। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं। वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। लेकिन नीतीश कुमार के बयान को कवर फायर देने वालों की भी कमी नहीं थी।
हमको लगता है कि सेक्स एजुकेशन की अगर बात है, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया, तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए। उप मुख्यमंत्री जी को यदि इतना अच्छा लग रहा है तो अपना टीचर बना ले। उन्होंने अपनी पूरी मर्यादा को शर्मसार कर दिया है, पूरी महिला जाति, पूरे महिला समाज को उन्होंने शर्मसार कर दिया है मुख्यमंत्री जी। इन्होंने पूरे बिहार की महिला कौम, पूरे देश की महिला कौम को इन्होंने बदनाम कर दिया सरेआम सदन में। और नीतीश जी की बातों को अलग रूप नहीं देनी चाहिए, युवा और युवतियों को एक संदेश भी था। सवाल सिर्फ फूहड़ भाषा का नहीं है, बल्कि बयान देते हुए नीतीश कुमार की भद्दी हंसी भी इतिहास का हिस्सा होगी। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या माफी मांग लेने भर से महिलाओं को अपमानित करने वाले इस बयान का मुद्दा रफा दफा हो जाएगा? आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए सीधा मैजिक बॉल पे चलते हैं। बिहार में महिलाओं के शाब्दिक चीरहरण का विश्लेषण कहां हुआ? भरी विधानसभा में हुआ। क्या हुआ? जातिगत सर्वे पर चर्चा के दौरान हुआ। किसने कहा? मुख्यमंत्री बिहार नीतीश बाबू ने कहा। इंडी गठबंधन के तथाकथित संयोजक ने यह बात बोली। क्या कहा? महिलाओं के लिए बेहद अमर्यादित ऐसे शब्द करीबी दोस्तों के सामने भी नहीं बोले जाते जो शब्द नीतीश बाबू ने बोले। और कौन कौन साथ है? तेजस्वी यादव साथ है, सीएम के बयान को का गलत मतलब ना निकाला जाए, राबड़ी यादव साथ है, पूर्व मुख्यमंत्री। इंडी गठबंधन का स्टैंड अखिलेश यादव चुप है, ममता जी चुप है, शरद राव पवार साहब चुप है, अरविंद केजरीवाल तो चुप ही है। बढ़ता हूं मैं आगे और बड़े सवाल पर मैं आता हूं। क्या आधी आबादी पर नीतीश कुमार का बयान इंडी गठबंधन को भारी पड़ेगा, इंडिया अलायंस को भारी पड़ेगा? यह मूल सवाल है। और मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ दुष्यंत नागर हैं, राजनीतिक विश्लेषक। वारिस पठान है, प्रवक्ता AIMIM के। मेरे साथ तारिक अहमद लारी साहब है, समाजवादी विचारक है। GM शहीन है, JDU से। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। शुभ्रास्त्रा मेरे साथ जुड़ेंगी, जानी मानी लेखिका। शहीन साहब, मैं आपके पास आता हूं। GM शहीन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? नीतीश कुमार ने यह क्यों कहा? जी, किस लिए कहा? और सबसे बड़ी बात है, क्या आपको लगता नहीं है कि शाब्दिक चीरहरण किया है उन्होंने महिलाओं का भरे सदन में यह बयान देकर? शाब्दिक चीरहरण। मैं जवाब दूं आपकी बात का? जी।